नमस्कार। 15 दिसंबर को सुबह के 9 बजे पतरौना रोड पर स्थित ईदगाह के पास से नाले में एक युवक का शव मिलता है जिस शव को कुत्ते नोच रहे होते हैं। तो वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। तो पुलिस वहां पर पहुंचकर शव को बरामद करती है और शव को मरचुरी में रखा जाता है। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद दाह संस्कार कर दिया जाता है। चंदौसी की रूबी 24 नवंबर को पुलिस स्टेशन में अब जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है, लेकिन जबकि उसका पति 18 नवंबर को ही घर से गायब होता है। उससे पूछताछ की जाती है तो क्योंकि उसके भी पति का नाम राहुल होता है और जो डेड बॉडी बरामद की जाती है उसकी हाथ पर भी राहुल नाम का टैटू लिखा हुआ मिलता है। तो रूबी की मोबाइल चेक तो रूबी के ऊपर कुछ शक होता है और रूबी की मोबाइल को चेक किया जाता है, जिसमें उसके हस्बैंड की एक टी शर्ट में उसके साथ फोटो मिलती है। वही सेम टी शर्ट डेड बॉडी के ऊपर भी मिलती है। रूबी से पूछताछ की जाती है तो वह पहले तो कुछ बताने को राजी नहीं होती। तो उसका नंबर सर्विलांस पे लगाकर जानकारी जुटाई जाती है। तो रूबी की मोबाइल पर गौरव नाम का लड़का पिछले महीने हजारों बार कॉल किया था। दरअसल ये वह लड़का उसका बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है तो वह कहानी सामने आ जाती है। दरअसल राहुल उसका ही पति होता है, जो कि जिला संभल थाना राजपुरा और कस्बा गांव का होता है। दोनों की शादी 15 साल पहले होती है। दोनों जिसका 12 साल का बेटा और 10 साल की बेटी भी होती है, लेकिन वह पैसों के खातिर अपना गांव छोड़कर संभल के चंदौसी में पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर जूतों का कारोबार शुरू करता है। फिर उसको अपनी पत्नी के अवैध संबंधों अफेयर के बारे में पता चलता है। तो वह 18 नवंबर को यह कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, लेकिन पति घर के किसी कोने में जाकर छिप जाता है और अपनी पत्नी को भनक तक नहीं लगने देता है। फिर उसकी पत्नी घर पर अकेले होती है तो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बुलाती है और फिर वे एक ही कमरे में चले जाते हैं। रात के 11 बज चुके होते हैं। तो वह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। जिसके बाद पति यह सब देखता है, अपनी आंखों से देखता है, तो वह एकदम अचंभित हो जाता है। तो पहले तो पत्नी उसकी गिड़गिड़ाती है, मुझे माफ़ कर दो, ये कर दो, लेकिन पति उस पर गुस्सा हो रहा था। तो पत्नी उसकी मौका पाकर हथौड़े से वार कर देती है। पति वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी लोहे की राड से उस पर हमला बोल देता है। तो पति वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसके बाद शव के टुकड़े करके एक बैग में पैक करके घर से 800 किलोमीटर दूर ठिकाने लगाए जाते हैं और सर और पांव को गंगा में फेंक आते हैं। जिसके बाद पुलिस शव को बरामद करती है। आज वे सलाखों के पीछे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।